दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बात अब दिल्ली और एनसीआर में राजधानी दिल्ली एनसीआर में दिल्ली की सबसे खूबसूरत और सबसे धुंधली कहानी। एवरी दिवाली दिल्ली लाइट सप्लाई का ड्रीम, हर गली में रोशनी, हर बालकनी पे खुशी और धुआं, डोंट फॉरगेट दी धुआं। एक दिन में पूरा शहर बिना हिल्स के हिल स्टेशन बन जाता है। यार तू हमेशा मूड खराब कर देती है। बस सच बोल रही हूँ, लाइट्स बुझ जाती है पर हेज रह जाता है। सब कहते हैं पोल्यूशन बढ़ गया, पर सच तो ये है वो गया कब था। इस दिवाली के बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 क्रॉस कर गया था, हजार्डियस लेवल। WHO के हिसाब से AQI लिमिट सिर्फ 50 होती है, मतलब हम हर सांस के साथ 13 गुना ज्यादा जहर ले रहे हैं। और हम सोच रहे होते हैं बस कुछ दिन की तो बात है। हर साल दिवाली के बाद हम वही बात करते हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है। वी कॉल इट फेस्टिव पोल्यूशन। बट ऑनेस्टली क्या ये सिर्फ फेस्टिव पोल्यूशन है? सुबह हुई है पर दिख नहीं रही। पीपल से इट्स जस्ट दिवाली के 2-3 दिन, बट ये तो साल भर रहता है। WHO के अकॉर्डिंग दिल्ली के रेजिडेंट्स हर साल 9 साल कम जीते हैं, सिर्फ एयर पोल्यूशन के इफेक्ट से। फिर भी हम सोच लेते हैं कुछ दिनों का ही तो इश्यू है। लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 1.7 मिलियन डेथ्स एयर पोल्यूशन से जुड़ी होती है और दिल्ली सबसे अफेक्टेड कैपिटल सिटीज में से एक है। फिर भी हम मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हैं सोच के ये तो रूटीन है। रूटीन नहीं, स्लो पॉइजन है। तो अभी जैसे पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गए एंड इवन आई एम फीलिंग इट क्वाइट, क्योंकि अब तो पहले तो ऐसा लगता था कि ठीक है हम यूज टू हो चुके हैं ऑल, बट राइट नाउ क्योंकि अभी इतना लग रहा है कि नहीं हमको भी इवन आई फील कि आई एम नॉट एबल टू ब्रीद एंड देयर इज दिस थिंग। सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी सो इर्रेस्पॉन्सिबल कि इसको ऐसे ही छोड़ दें। We should take steps to minimize pollution whatever that we can take. सबको पता है कॉज क्या है, बस सोल्यूशन किसी के पास नहीं है या शायद सोल्यूशन ढूंढना नहीं चाहते। We blame the festival पर इग्नोर करते हैं फैक्ट्रीज, कार्स और हम खुद को। Because blaming a festival is easier than blaming an entire lifestyle. CP के बीच खड़े हो जाओ तो लगता है शहर अभी भी जिंदा है। जिंदा है, बस ऑक्सीजन पे EMI चल रही है। डेटा के हिसाब से 40% दिल्ली के पोल्यूशन का सोर्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट है। तू तो बड़े स्टैट्स लेकर आई है। फैक्ट्स बोलने पड़ते हैं, इमोशन से हवा पर फिल्टर नहीं लगता ना। 3 करोड़ लोग, 1.3 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स, सांस लेने की तो जगह ही नहीं बची। हाँ, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो ओवरक्राउडेड है, तो इसमें लोग क्या करें? एग्जैक्टली, ब्लेम गेम सबसे इजी है, लेकिन सोल्यूशन तभी आएगा ना जब हम अपना कन्वीनियंस छोड़ेंगे। CPCB और TRI के डेटा के हिसाब से दिल्ली के टोटल पोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट का हिस्सा 28 to 40%, इंडस्ट्रीज का 18 to 20% और रोड डस्ट का 17 to 20% है। और जब हवा डेंस हो जाती है जैसे विंटर्स में, ये पोल्यूटेंट्स हवा में अटक जाते हैं, ऊपर जा ही नहीं पाते, कॉजिंग द स्मोक वी सी। फिर हम ब्लेम करते हैं पटाखों को और फार्मर्स को। ट्रू दैट, हम सब प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। और कभी कभी प्रॉब्लम को इग्नोर करने में एक्सपर्ट भी। हर साल सेम डिबेट, सरकार कुछ नहीं करती और सरकार कहती है पब्लिक कोऑपरेट नहीं करती। सच दोनों के बीच में छुपा है। सरकार प्लान्स बनाती है पर इम्प्लीमेंटेशन हवा में उड़ जाता है। जैसे ग्रैब ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान, पेपर पे सब कुछ लिखा है, कंस्ट्रक्शन बैन, वाटर स्प्रिंकलिंग, व्हीकल चेक्स, और ग्राउंड पे कभी लेट कभी सिलेक्टिव। और हम पब्लिक भी दूध के धुले नहीं, प्लास्टिक जलाते हैं, कार बिना वजह चलाते हैं और गार्बेज रोड पे फेंक देते हैं। और अभी गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग भी तो की थी, हुआ कुछ उससे? जरूरी नहीं जो भी ऑन पेपर लिखा हो वो हर बार रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाए। ऑड इवन स्कीम भी हुई थी, रिमेम्बर? AQI में सिर्फ 13% शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट आई थी, पर लोगों ने उसे जोक बना दिया। दिल्ली में लॉ भी तभी फॉलो होता है जब फाइन लगने लगता है। साल में एक बार शीला दीक्षित जी ऐसी कैप पहन के, गोल्फ कैप पहन के और किश्ती में जाके अपने स्टाफ को साथ लेके उसमें थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी करती थी, दिखाती थी, और एक आध दिन के लिए वहाँ दिखाते थे बोट चलती हुई कूड़ा साफ करते हुए। और रियलिटी में उस प्रॉब्लम के जेनेसिस पे कोई नहीं जाता था कि यमुना मैली क्यों है। ये इतने सारे अनफिल्टर्ड वो जो पानी आता है, सीवेज का पानी आता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज आती है, उससे यही होगा जो हो रहा है। तो अब इस सरकार ने बहुत लंबे समय के बाद अपेरेंटली ये स्टार्ट किया है और काफ़ी कुछ मौके पे दिखाई दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम को बनने में सैकड़ों साल लग गए, अब उसको ख़त्म करने में 1-2 साल, 3 साल, 4 साल तो लगेंगे। तो वी शुड गिव देम इनफ टाइम और वी ओनली होप दे सिंसियरली कीप डूइंग इट। ये सिर्फ पैसा खर्च करने की एक मुद्दा ना बन जाए और हम लोगों के लिए एक यमुना का एक थोड़ा उसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह यमुना बैंक को डेवलप करने का जो प्रोग्राम है, दैट शुड बिकम रियलिटी। और मोदी जी ने जो बातें की हैं उसके हिसाब से तो हमें लगता है जैसे साबरमती फ्रंट किया है गुजरात में, on same terms, on the same style, they will be doing it in Delhi. और हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। It's strange ना, even sacred places can't escape the smoke. पॉल्यूशन भी सेक्युलर है, सबको इक्वली मिलता है।
सबने इसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है जैसे ये भी कल्चर का पार्ट हो। ऑब्वियसली दिल्ली का कल्चर ऑफ कन्वीनियंस, जहाँ ट्रैफिक, फूड और थोड़ा पोल्यूशन सब बिल्ट इन है। हम हर दिवाली अपने घर साफ करते हैं, पर हवा उसका क्या, AQI कंट्रोल करने का काम तो गवर्नमेंट का है ना, हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो मतलब हमारी एज सिटीजन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तो हम क्या ही कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन कारपूल कर लेंगे, 1-2 पेड़ पौधे लगा लेंगे, पर क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर कोई बड़ा चेंज चाहिए तो वो तो गवर्नमेंट ही ला सकती है। अगर हर एक सिटीजन यही छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करे तो अपने आप ही बड़ा चेंज आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट तो पॉलिसीज लेकर ही आती है, बट हम जो यहाँ पर मतलब हम लोग रह रहे हैं, एक घर से 4-4 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उस हिसाब से और पर्सन्स को क्या करना चाहिए, बस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक घर से अगर 4 गाड़ियाँ जा रही हैं इट्स नॉट गुड, क्योंकि जितने ज़्यादा व्हीकल आएंगे ना उतना ज़्यादा दिल्ली का पोल्यूशन इंक्रीज होता जाता है। आप कितनी भी पॉलिसीज ले आओ, कुछ भी ले आओ, ये तो आपके ऊपर है, आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे। और इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, आपको खुद ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हर जगह प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। इवन आप अभी यहाँ पर भी देख सकते हो कितनी सारी कार्स हैं, यही है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। आप लोग बेफालतू में घूमने कहीं जा रहे हो तो आप मेट्रो का भी यूज़ कर सकते हो। एक ही घर से 5-5, 6 गाड़ियाँ निकल रही है, कहीं किसी के घर से आप लोग इकट्ठे ग्रुप्स में जा सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या कहते हैं अपनी पर्सनली लेकर जानी है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए ना। अब यमुना जी को ही देख लो, पानी कम, फोम ज्यादा है। दिल्ली के 22 मेजर ड्रेन्स यमुना में मिलते हैं और अराउंड 76% पॉल्यूशन सिर्फ 3 ड्रेन से आता है, नजफगढ़, शाहदरा, बारापुला। वो नदी जो कभी लाइफलाइन थी अब खुद सांस नहीं ले पा रही। यमुना जहाँ दिल्ली का 80% सीवेज आता है, और आयरनी ये है हम इसी नदी से डिवोशन और ड्रिंकिंग वाटर दोनों एक्सपेक्ट करते हैं। ये वही यमुना है जहाँ कभी लोग बिना कुछ सोचे जा सकते थे, पर अब जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रिपोर्ट्स के मुताबिक यमुना का 2% स्ट्रेच दिल्ली से गुजरकर 70% पॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरे अकॉर्डिंग तो जो गवर्नमेंट है और पब्लिक है दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जस्ट बिकॉज हर जगह गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है और हर जगह पब्लिक की भी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं हम उसको गंदा करते हैं यमुना रिवर को, एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी टाइमली उसको क्लीन नहीं करवाती है, तो दोनों में गलती दोनों की है। See, it's not festive pollution, it's lifestyle pollution. एग्जैक्टली, एंड इस लाइफस्टाइल को बदलने का कोई प्लान ही नहीं है। पराली जलाना या पटाखे फोड़ना सिर्फ ट्रिगर है, असली रीजन हमारी डेली चॉइसेस हैं। और हम उन्हें सीजन बोल के छुपा देते हैं। पोल्यूशन एक हमारे जीवन के अंदर ना एक समस्या बन गई है, और वो क्या है, इसके अंदर गवर्नमेंट कितने भी प्रोजेक्ट बना लेगी, जब तक पब्लिक साथ नहीं देगी हम उसका निवारण नहीं कर सकते। जैसे कि अब एक तो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, धीरे धीरे गाड़ियाँ जो कम होती जा रही हैं और इलेक्ट्रिक आ रही हैं। उसके बाद डस्टिंग का है। डस्टिंग का क्या मतलब है, जैसे हमारे आसपास के जो और अदर सिटीज़ हैं वो जो अपना जलाते हैं फसल काटने के बाद धान वान, उसका धुआं आता है। फिर कंस्ट्रक्शन जो है हमारे यहाँ कोई वो नहीं, उसके अपना कोई लॉस वगैरह नहीं है कि किस तरीके से कि कंस्ट्रक्शन में रूल होना चाहिए, आदमी बिना कवरेज बिना वो छिड़काए के ताकि डस्ट ना उड़े, उससे ये पोल्यूशन जो है ये बढ़ता चला जाता है। यहाँ की हवा अलग है, थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी स्मोकी और फुल टाइम टॉक्सिक। CPCB के डेटा के हिसाब से करोल बाग, आनंद विहार और जहांगीरपुरी जैसे एरियाज कंसिस्टेंटली टॉप 5 पोल्यूटेड जोन्स में रहते हैं। पर लोग जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली वाले पोल्यूशन से इम्यून तो हैं, या शायद हैबिचुअल हो चुके हैं। इवन ब्यूटी लुक्स ब्लर्ड नाउ, जो गोल्डन आ लगता है वो असल में पोल्यूटेड आर होता है, और हम उसे इंस्टा पे फिल्टर बोल के रोमांटिसाइज करते हैं। दिल्ली ने अपने पोल्यूशन को अपनी पर्सनालिटी बना लिया है। एंड फनी थिंग इज वी स्टिल पोस्ट सनसेट पिक्चर विद द हेज थिंकिंग इट्स एस्थेटिक। एक ट्रैजिक एस्थेटिक। दिल्ली वालों ने तो पोल्यूशन को भी फिल्टर बना ही दिया है। अभी आती ही होंगी इनकी विंटर एस्थेटिक रील्स। गवर्नमेंट ने लास्ट 5 साल में 14 पोल्यूशन कंट्रोल मेजर इंट्रोड्यूस किए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अनइवन है। तो कंक्लूजन क्या है, ये सबसे फेस्टिव फेज है या परमानेंट प्रॉब्लम? It was always there. Festivals just make it visible. सो हम ब्लेम करते हैं सीजन को, जब असल में रीजन हम खुद हैं। जब तक हम ब्लेम करना छोड़कर बदलना शुरू ना कर दें, तब तक ये शहर बस धुंध में जिएगा और हम प्रिटेंड करते रहेंगे कि सब ठीक है। पोल्यूशन खत्म नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल लगने लगता है। और हम बस एक और दिवाली का इंतजार करते हैं फिर से ब्लेम करने के लिए। पर पिक्चर यहाँ एंड नहीं होती। कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं हवा साफ करने की, जैसे चिंतन इंडिया, ग्रीन पीस इंडिया, सहजीवन, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अर्थ 5R एक्सेट्रा। ये सब दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने की कोशिश कर रही हैं। और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। इलेक्ट्रिक बसेज एंड इलेक्ट्रिक ऑटोज बढ़ा रही है, डिप्लॉइंग ओवर 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स एंड 140 एंटी स्मोक गन्स बाय द एंड ऑफ ईयर। बट
सही चेंज तभी आएगा जब हर दिल्ली वाला अपना रूटीन बदलेगा। कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन और ग्रीन कवरिंग प्लीज, ये सब छोटे छोटे स्टेप्स ही फ्यूचर बनाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर सिर्फ 20% लोग भी रेगुलर कार फ्री डेज फॉलो करेंगे तो PM 2.5 लेवल 15 से 20% तक कम हो सकते हैं। मतलब सांस लेने की उम्मीद अब भी जिंदा है। बस हमें ब्लेम से बिलीफ तक जाना है। क्या पता तब दिल्ली भी थोड़ा सांस ले ले।